हे गाइस, वेलकम टू ट्विन फ्लेम भारत चैनल। आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे कि जो ट्विन फ्लेम्स हैं वो जब एक स्पेसिफिक सर्टेन लेवल पे आ जाते हैं, अपनी ईगो को साइड रखते हैं, अपनी सोल की सुनना शुरू करते हैं, अपनी एडिक्शंस को ओवरकम करने का पूरा ट्राई करते हैं। उसके बाद जब दोनों ट्विन्स एक लेवल पे आ जाते हैं तो वो एक दूसरे को ट्रिगर कि उनकी परसेंटेज कम हो जाती है, क्योंकि ना उनके अंदर जेलसी रहती है, ना हेट रहता है। हेट, लव एंड हेट पैरेलली चलता है, बट उतना परसेंटेज नहीं रहता। तो उसके बाद क्या होता है ट्विन फ्लेम्स के बीच, वो एक दूसरे की हील करने में हेल्प करते हैं। इसलिए ही बोला जाता है कि बहुत बार आपका ट्विन आपके पास वापस आता है या आप अपने ट्विन के पास बार बार जाते हो, क्योंकि आपकी कोई और हीलिंग कर पाएगा 20-30%, बट जो कंप्लीट हीलिंग आप दोनों की होगी और पीस और कंप्लीटनेस जो आपको मिलेगी वो एक दूसरे के साथ ही मिलेगी। नहीं तो एक अधूरापन हमेशा अंदर से लगता है एक दूसरे के बिना। और जब आपकी कहीं ना कहीं ये चीज़ें हील होना शुरू हो जाती है, आपको समझ आ जाती है इस जर्नी में कि आप और आपका ट्विन ही एक दूसरे को हेल्प कर सकते हैं असेंड होने में, एक दूसरे की हीलिंग कर सकते हैं। और चाहे जितनी मर्जी प्रॉब्लम्स हो, आपको कोई भी डिजीज़ हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपका ट्विन आपको हमेशा मोटिवेट करेगा, आपका ट्विन आपको हमेशा सपोर्ट करेगा, आपका ट्विन हमेशा आपको आगे ले जाने में हेल्प करेगा, क्योंकि आप दोनों की एक दूसरे के साथ जो हीलिंग है वो क्यों होती है, क्योंकि आप एक दूसरे की ही सोल हो, राइट। और आपके अंदर आपके ट्विन की सोल का एस्पेक्ट है और उनके अंदर आपकी सोल का एस्पेक्ट है। तो उस वजह से इनफैक्ट मुझे बहुत फेमिनाइंस मैसेज करते हैं कि हमारे ट्विन ने डिनाई कर दिया है कि हम ट्विन फ्लेम्स नहीं हैं। तो उनके डिनाई करने से कुछ चेंज नहीं आता, क्योंकि आपका ट्रुथ ही रहेगा, राइट। आपका ट्रुथ आपके ट्विन के बोलने से चेंज नहीं हो जाएगा। तो आप एक दूसरे के चक्रास हील करने में हेल्प करते हो, आप एक दूसरे को असेंड करने में हेल्प करते हो, आप एक दूसरे की एंग्जाइटी हील करने में हेल्प करते हो, क्योंकि वो जो कंप्लीटनेस और वो कंप्लीट हीलिंग जो मिलती है वो आपको कहीं भी नहीं मिलेगी सिवाय अपने ट्विन के। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि कोई और हीलर या वो आपकी हेल्प नहीं कर सकता, वो आपकी हेल्प कर सकते हैं, और लोग आपकी हेल्प कर सकते हैं, बट जो कंप्लीट हीलिंग और जो पीसफुल एनर्जी है वो आपको अपने ट्विन के साथ ही मिलेगी। और जो आपको सॉल्यूशंस हैं वो अपने ट्विन के साथ ही मिलेंगे। अगर आप कम्युनिकेशन में हो या आपका ट्विन आपको लगता है बार बार वापस आता है, बट द थिंग इज़ कि बहुत बार ऐसा होता है कि दोनों के बीच में ईगो आ जाती है, ईगो प्रॉब्लम की वजह से वो बात नहीं करते, या उनको लगता है कि मैं अपने ट्विन को भूल सकती हूँ। बहुत फेमिनाइंस को लगता है मैं अपने ट्विन को भूल सकती हूँ, पर वो भी एक भ्रम है आपका, क्योंकि ट्रुथ तो ट्रुथ ही रहेगा। आप चाहे उसको 10 साल इग्नोर करो, 20 साल इग्नोर करो, आपका ट्रुथ यही रहेगा कि वो आपका ट्विन है, जिसको आप ना डिनाई कर सकते हो, ना आप उसको सप्रेस कर सकते हो, ना आप उसको चेंज कर सकते हो, ना आपका ट्विन उसको चेंज कर सकता है। तो आपका और आपके ट्विन का जो चक्रास हैं वो इंटरकनेक्टेड हैं, तो आपको इंस्टेंटली पता लग जाएगा कि आपके सबकॉन्शियस माइंड को हमेशा पता होता है कि आपके ट्विन को कंप्लीट हीलिंग किस चीज़ से मिलेगी, उसको कंप्लीट हीलिंग कैसे मिलेगी, आपको अंदर से पता होगा, क्योंकि आप टेलीपैथिकली भी एक दूसरे से कनेक्टेड होते हो। ये मैं असेंडेड ट्विन्स की बात कर रही हूँ, जो अच्छे लेवल पे पहुँच जाते हैं, जिनके अंदर जेलसी नहीं रहती, हेट की एनर्जी नहीं रहती, उनको 3D डायमेंशन वाला जो प्रॉब्लमेटिक चीज़ें हैं उनको छोड़ के आगे बढ़ते हैं, जो अपनी हीलिंग कर रहे हैं, अपने ट्विन की हीलिंग कर रहे हैं। क्योंकि आपके और आपके ट्विन के बीच जो प्रॉब्लम दी जाती है वो इसलिए दी जाती है ये देखने के लिए क्या आप दोनों अपनी शक्तियों को पहचान पाते हो। क्या शिव अपनी शक्ति को पहचान पाते हैं, क्या शक्ति अपने शिव को पहचान पाती है कि हमारे अंदर वो पावर है, क्योंकि ट्विन्स जो हैं मास्टर सोल्स, बहुत ट्विन्स मास्टर सोल्स हैं। तो क्या वो मास्टर सोल्स अपने अंदर की शक्ति को पहचान पाते हैं, क्या वो ये देख पाते हैं कि हम किसी भी
चीज़ को हील कर सकते हैं। और लव एक ऐसी चीज़ है जो किसी भी चीज़ को हील कर सकती है। कोई भी प्रॉब्लम, डिजीज़ हो, आपके ट्विन को हो, आपको हो, वो हील करने में हेल्प करती है। कि क्योंकि आप यहाँ पे आपका जो लव है अपने ट्विन के लिए, वो इनफाइनाइट लव है, फाइनाइट नहीं है। तो आप जब अपने उस हार्ट चक्र को ओपन करके इनफाइनाइट लव अपने ट्विन के साथ फील करते हो, इनफाइनाइटली आप शेयर करते हो अपने ट्विन के साथ उस लव को, अपने हार्ट चक्र का, तो वहाँ पे एक साइकिल क्रिएट हो जाता है आपके और आपके ट्विन के बीच, जहाँ पे एक्सचेंज हमेशा चलता रहता है। आप बात कर रहे हो तो भी वेल एंड गुड, आप नहीं कर रहे हो तो भी वेल एंड गुड। आपको हमेशा इंटरकनेक्टेड रहना चाहिए अपने ट्विन के हार्ट से, क्योंकि उनका हार्ट ही एक तरीका है कहीं ना कहीं हील होने का। हम अपने जो इमोशनल कंप्लीटनेस है वो ढूंढते हैं अल्कोहल में, या शॉपिंग में, या बोल सकते हो डिफरेंट चीज़ों में ढूंढते हैं। अच्छा खाना खा के ढूंढते हैं, अच्छी जगह जा के ढूंढते हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ ढूंढते हैं, बट जो आपको इमोशनल सेटिस्फेक्शन इस ट्विन फ्लेम जर्नी में है वो अपने ट्विन के साथ ही मिलेगी। चाहे आपके पास लाइफ में उस लेवल का मनी हो चाहे ना हो, चाहे जिस लेवल का आप चाहते हो उस लेवल की चीज़ें हों चाहे ना हो, बट आपको जो अपने ट्विन के साथ असेंशन और ग्रोथ करनी है वो अपनी ह्यूमन ईगो को असेंड करके करनी है। क्योंकि जब आपकी ह्यूमन ईगो असेंड हो जाएगी, उसके बाद आपकी अपनी हायर सेल्फ के साथ मर्जिंग स्टार्ट हो जाएगी और आपकी अपने ट्विन के साथ मर्जिंग स्टार्ट हो जाएगी। आप यहाँ पे एक दूसरे के साथ मर्जिंग ही करने आए हो, एक दूसरे के साथ मर्ज होने आए हो। और जब आपकी मर्ज की एनर्जी कंप्लीट हो जाएगी, आपके ट्विन को भी पता होगा, आपको भी रिकग्निशन होगी इस चीज़ की कि हमारा कनेक्शन क्या है, इस कनेक्शन को नहीं तोड़ा जा सकता, इस कनेक्शन को इग्नोर भी नहीं किया जा सकता। यू हेल्प ईच अदर, क्योंकि आप और आपके ट्विन को तब रियलाइजेशन हो जाती है कि हम चाहे कहीं और इमोशनल सेटिस्फेक्शन कहीं घूम के ढूंढने की कोशिश करें, या हम पार्टीज़ में जाके ढूंढने की कोशिश करें और लोगों से इमोशनल सेटिस्फेक्शन लेने की कोशिश करें, पर आपको और आपके ट्विन को इमोशनल सेटिस्फेक्शन एक दूसरे के साथ ही मिलेगी, नॉट विद एनी वन एल्स। इसलिए आपके ट्विन बार बार वापस आते हैं, क्योंकि उनको वो इमोशनल सेटिस्फेक्शन वो डिफरेंट चीज़ें करके नहीं मिल पाती हैं। और वो जो कंप्लीटनेस है इमोशंस की, वो आपको अपने ट्विन के साथ ही मिलेगी। तो अगर आप कम्युनिकेशन में हो अपने ट्विन के साथ, तो एक दूसरे की वो एक दूसरे को ध्यान से सुने, एक दूसरे को मेडिटेशन में लेके जाए, एक दूसरे को पुश करे कि चाहे ज़्यादा देर मेडिटेशन ना करे, थोड़ी देर करे, बट एक दूसरे को पुश करे मेडिटेशन के लिए। और कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए बहुत अच्छे से कि आपका ट्विन ही आप हो और वो डिफरेंट पर्सन नहीं है, वो आप ही हो। और यहाँ पे कुछ एक्सपीरियंस करने आए हो, कुछ कर्मा कंप्लीट करने आए हो, कुछ चीज़ें रिलीज़ करने आए हो और लव देने आए हो। आपके अंदर वो इन्फानाइट लव है अपने ट्विन के लिए, आपको बस उसको एक्सेस करना है। एक्सेस तभी होगा जब आप ये जेलसी, लालच, इन सब चीज़ों से बाहर निकलोगे और बैलेंस वाली एनर्जी में रहोगे। ना तो सेल्फलेस बिल्कुल बनना है, ना ही सेल्फिश बनना है, बैलेंस दोनों के बीच बना के रखना है। और यिन और यांग का भी यहाँ पे रोल रहता है, यिंग और यांग का यहाँ पे ये रोल रहता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके यहाँ दिन है तो आपका ट्विन के वहाँ रात हो सकती है। तो वो बैलेंस बनाने के लिए ही सबकॉन्शियसली दोनों डिफरेंट कंट्रीज़ भी चूज़ करते हैं। बहुत बार मैंने ट्विन्स को देखा है वो डिफरेंट कंट्रीज़ चूज़ करते हैं, क्योंकि यिंग और यांग का यहाँ पे खेल होता है। आप जिस चीज़ का बैलेंस बनाएंगे आपके ट्विन के अंदर उस चीज़ का बैलेंस आ जाएगा। और मर्जिंग आपके और आपके ट्विन के बीच बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सोल मर्जिंग जब होगी तभी यू कैन मूव अहेड। तो आई होप आज की वीडियो यूज़फुल रही है गाइज। स्प्रेड लव, बी लव एंड गिव लव टू योर ट्विन, क्योंकि उनको कुछ कहीं से भी कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिल सकती है। आप अवेकेंड हो इस जर्नी में, आपको पता है, आपको रियलाइजेशन है।
तो ये आपकी ड्यूटी बनती है कि अपने ट्विन को वो इमोशनल सेटिस्फेक्शन दो जो कहीं पे भी उनको नहीं मिल पाती है, ना आपको मिलेगी। ये नहीं है कि आपके ट्विन को नहीं मिलेगी, आप असेंड हो गए हो तो आपको मिल जाएगी, नहीं, आपको वो सेटिस्फेक्शन अपने ट्विन के साथ ही मिलेगी। वो जो रिलैक्सेशन है अपने ट्विन के साथ मिलेगी, वो जो हीलिंग है चक्रास की वो अपने ट्विन के साथ मिलेगी। तो ये आप दोनों का ही इमोशनल एक्सचेंज रहता है और इमोशनल कंप्लीटनेस एक दूसरे के साथ रहती है, जिस वजह से कई बार हम इमोशनल डिपेंडेंसी में भी अपने ट्विन के ऊपर चले जाते हैं और हम सोचते हैं गलत है, बट नहीं, क्योंकि आप ट्विन्स हो, आपको रियलाइजेशन है, तो एक दूसरे के ऊपर इमोशनल डिपेंडेंसी भी कहीं ना कहीं रहेगी। तो आई होप आज की वीडियो यूज़फुल रही है। थैंक यू सो मच गाइस।